गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैथ में त्रिकोणमिति में 8.4 का जो एक भाग बना दिए थे, आज दूसरा भाग के अंतर्गत आप लोग को क्लियर कर देंगे। पहला चैप्टर मतलब पहला दिन का जो क्लास था, जिसमें आप लोग को एग्जाम्पल कुछ एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, वो ऑब्जेक्टिव पूरा आपको क्लियर कर दिए थे और एक क्वेश्चन 8.4 का आपको इसमें से भी क्लियर कर दिए थे। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो बार बार उस वीडियो को रिव्यू कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और आज जो अभी आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं, उससे आगे का क्वेश्चन बतलाने के लिए जा रहे हैं। अगर आप आज का क्लास अगर सही सलामत रहेगा तो आज हम ये चैप्टर को क्लियर कर देंगे, ठीक ना। एक बार फिर से मैं बतला दूं आप लोग को, जो ये चैप्टर जो है यह पूरे त्रिकोणमिति का निचोड़ है। कहने का मेरा मतलब, जो जितना फार्मूला अभी तक आप लोग पढ़े थे, पूरे फार्मूले का कॉम्बिनेशन आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिला है। लेकिन जो देखने के लिए मिला था मान सारणी से, त्रिकोणमितीय अनुपात से, ये सब अब क्लियर हो चुका है। अब केवल बारी है संबंध से। अब कल वाला जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बतलाए थे लास्ट में, वो भी संबंध पर ही आधारित था और आज भी जो चालू होने जा रहा है ये भी संबंध पर ही आधारित है। देखिए अभी आप लोग को हम बतलाने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, जो हम क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग एकदम पूरा से कंसस रहिएगा क्लास में, तभी ये समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हल्का भी अगर आपका माइंड ओझल अगर हो जाता है तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए अच्छा से ध्यान बनाए रखिएगा। और देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन कहता है cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। क्वेश्चन आपका ये है। अब इस क्वेश्चन पर क्या करना है, सबसे पहले तो सर बतलाए हुए थे आप लोग को, जो साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं, तो यहां पर तो टूटने वाला बात है नहीं। तो अगला प्रोसेस क्या करेंगे उसके लिए पहले समझते हैं। यहां पर बीच में दिया हुआ है भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ दिया हुआ है, इसका मतलब हम भिन्न का जोड़ से ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। भिन्न का जोड़ दिया हुआ है, भिन्न का जोड़ से ही लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एल एच एस इक्वल टू कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। देखिए ये आपका एलएचएस है। एलएचएस को क्या करना है, जो हमें आरएचएस प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन को दोनों तरफ देखा जाता है। जब क्वेश्चन प्रूफ करने वाला आपके नजदीक आ जाए तो एलएचएस को भी देखिए और आरएचएस को भी देखिए, जो क्या कहता है क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर तो साइन कॉस को तोड़ने वाली बात है नहीं, तो भिन्न का जोड़ करते हैं। अब 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए और यहां पर कॉस ए। अब देखिए इस पूरे में 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कॉस ए। तो कॉस ए को कॉस ए से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस पूरे में कॉस से भाग करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ना। अगर ये चीज हो जाता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ये फॉर्मूला पर तोड़ दिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। कोई दिक्कत नहीं, नीचे में जैसे है वैसे डाल दो। हो गया। अब देखो बुआ, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, 1। तो यहां पर 1 दे देते हैं। अब प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। अब बाई 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद करके कॉस ए। कोई दिक्कत बउआ, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो लिख लेते हैं 2 जोड़ 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए और यहां पर कॉस ए। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत। तो यहां पर 2 है तो 2 को कॉमन कर सकते हैं ना, तो 2 को कॉमन कर लीजिए। तो यहां पर 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहां पर कॉस ए। देखिए कट गया, क्या बचा, 2 बाई कॉस ए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 बाई
कॉस ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 1 बाय कॉस का मतलब क्या, सेक ए, आर एच एस PROVED, प्रूव्ड हो गया। कहीं से कोई दिक्कत? अब देखिए जो लड़की और जो लड़का पूरा ध्यान दे करके आ रहे थे तो उनको पता चल गया जो ये 2 सेक ए कैसे आया। लेकिन जो आदमी ध्यान नहीं दिए होंगे उनको लगा होगा जो क्या करते आए हैं, नहीं। फिर भी जो आदमी ध्यान नहीं दिए हैं वो आदमी एक बार और देख लीजिए। क्या देखना है? जो आपका क्वेश्चन ये है बउआ, जब क्वेश्चन में कहेगा सर्वसमका का प्रयोग करके सिद्ध करें, या कहेगा डायरेक्ट LHS इक्वल टू RHS को सत्यापित करें, तो सत्यापित करने के लिए LHS और RHS दोनों को देख करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इक्वल टू 2 सेक A। आपको क्लास में बतलाया गया था जो साइन और cos को नहीं तोड़ेंगे, शेष निष्पत्तियों को नहीं छोड़ेंगे, ये बात कहा गया था। तो शेष निष्पत्तियां का मतलब क्या होता है? तो tan होता है, cot होता है, sec होता है और cosec होता है। एक बात आप लोग माइंड में मेकअप कर लीजिए, जितने स्टूडेंट आज के क्लास में आए हैं उतने स्टूडेंट, जो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है त्रिकोणमिति में जिसको साइन और cos में तोड़ने के बाद वो नहीं बनता है। प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप साइन और कॉस में तोड़ देते हैं तो आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके लिए केवल आपका कॉन्सेप्ट ये याद हो जाना चाहिए, जो tan बराबर साइन और कॉस कब आता है, कॉट बराबर साइन और कॉस के टर्म में क्या आता है, सेक बराबर साइन और कॉस में क्या आता है, और कॉसेक बराबर में साइन या कॉस में से क्या आता है। ये चारों प्रक्रियाएं अगर आपको पता है तो प्रोसेस थोड़ा बड़ा होते जाएगा। अरे भिन्न का जोड़ तो आप लोग को आता है ना, भिन्न का घटाव तो आप लोग को आता है ना, इधर माइनस में है तो उधर प्लस होगा, उधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, ये बात तो आपको मालूम है। तो प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाइए और क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अभी वाला जो क्वेश्चन है ये है cos बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos ए, ये आपको दिया हुआ है और इक्वल टू में दिया हुआ है 2 सेक ए। ये प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले LHS में लिए हैं, जो दिया हुआ है ये आपको LHS में दिया हुआ है, तो ये चीज हम ले लिए। अब जब सर कहे हुए थे जो तोड़ना नहीं है और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर स्क्वायर रहता तब तोड़ सकते थे या कुछ और दिया रहता तब तोड़ सकते थे, वो सब तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो सीधे भिन्न का जोड़ से लेकर के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और cos ए, 1 प्लस साइन ए और cos ए का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब ये 1 प्लस साइन ए और cos ए में 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो होगा cos ए, cos ए को cos ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर में है और नीचे में है आपको cos ए, तो जब 1 प्लस साइन ए और cos ए में cos ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या मेरा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आपका कहना होगा जी सर यहाँ तो अब स्क्वायर हो गया, आप इस स्क्वायर को भी तो तोड़ सकते थे ना, तो इसको नहीं तोड़ करके आप इसको क्यों तोड़ दिए? तो बउआ ध्यान में रखना है जो कॉस कहीं ना कहीं से सेक के टर्म में है, कॉस कहीं ना कहीं से सेक के टर्म में है, लेकिन साइन सेक के टर्म में है लेकिन काफी दूरी में जाकर के है, इसीलिए हम कॉस को नहीं तोड़ करके किसको तोड़ रहे हैं, साइन वाले को। तो देखो 1 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब देखो यहाँ पर तो cos स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो पहले cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2 साइन हो गया। नीचे वाला का नहीं तोड़ रहे हैं सर, नीचे वाला का क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, नीचे वाला को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। बउआ नीचे वाला मल्टीप्लाई तब होता जब हम RHS में और कुछ कहता, RHS में तो कुछ कह नहीं रहा है, केवल कह रहा है सेक, तो हम क्यों तोड़ेंगे, ठीक है। और केवल नीचे में साइन और कॉस के टर्म में भी दिया हुआ है, इसलिए उसको नहीं तोड़ेंगे। तो आ जाओ अब देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस तो प्लस 2 साइन तो 2 साइन, नीचे में जैसे है वैसे। जब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो क्या 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 को कॉमन किए तो 1 प्लस साइन ए, नीचे में जैसे था वैसे, तो दोनों ऊपर नीचे मिल गया। जब दोनों ऊपर और नीचे मिल गया तो क्या काट सकते हैं ना, काट दिए तो क्या बचा 2 बाई कॉस ए, और 2 बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए का मतलब की सेक ए, और मेरा क्वेश्चन भी तो यही कहता है ना सेक ए। कोई दिक्कत समझने में, अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब चले दूसरा क्वेश्चन की ओर ध्यान दो। केवल तुम लोग
प्यार से समझो, पढ़ाना कैसे है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, हम पढ़ा सकते हैं तुम लोग को, बस तुम लोग मन से पढ़ो तब बस। अब ये क्वेश्चन को देखो तुम लोग मन से, ये क्वेश्चन क्या कहता है बउआ, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से देखो। कहता है क्वेश्चन में जो tan थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है, रुक जाओ, क्वेश्चन को पहले सही करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा मिस है। चलो, यहां पर कॉट है ना, इसका मतलब ये कॉटे होगा, समझ गया ना, हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बउआ सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं तो अब झंझट करेंगे जो क्या करना है। 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा ना। अब जरा सोचो, सबसे पहला बात सोचो, जो इससे पहले तुम लोग क्वेश्चन बनाया वो भी तो ऐसे ही था नहीं, लेकिन tan के जगह पर साइन था, कॉट के जगह पर कॉस था, उसमें भी प्लस का चिन्ह था, इसमें भी प्लस का चिन्ह है, तो क्या इस क्वेश्चन को भी वैसे बनाया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि वो साइन और कॉस के टर्म में था और ये कॉट और tan के टर्म में है। तो सर तो बताए हुए थे जो साइन कॉस को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कोई और दिया रहेगा तो ओकरा छोड़ना भी नहीं है, तो ये तो दूसरा कुछ है, क्या इसको छोड़ दिया जाए? नहीं छोड़ना है तो इसको तोड़ेंगे, तो किस में तोड़ेंगे ध्यान दो, ठीक है। तो इसको तोड़ सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्या बुआ इस लाइन में कोई लड़की कोई लड़का को कोई दिक्कत? तो जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर लेंगे, ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा मेन बट्टा बट्टा 1 और साइन का एलसीएम साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा मेन बट्टा है, उसके बाद 1 और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बउआ ये लाइन में भी कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? अगर इस लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लाइन में दिक्कत नहीं होगा, तो बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग। तो भाग उलट करके क्या होता है बाबू? गुना। अगर गुना होता है तो गुना के टर्म में इसको ला सकते हैं ना, तो गुना के टर्म में ला सकते हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा गुने साइन थीटा बट्टा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस फिर ये हो जाएगा कॉस बट्टा साइन, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये होगा। अगर ये स्टेप होता है तो कॉस को साइन को साइन से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, कॉस को कॉस से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हो गया। बउआ एक चीज यहां पर तुम लोग को बहुत बारीकी से चीज है वो समझाने के लिए जा रहे हैं। देखो यहां पर साइन माइनस कॉस है और यहां पर कॉस माइनस साइन है दोनों बराबर है, लेकिन एगो में माइनस है एगो में प्लस है। अगर इस माइनस प्लस को अगर हम बराबर अगर कर लें, अगर बराबर कर लें तो कोई दिक्कत
कैसे बराबर करेंगे पहले ये चीज समझा देते हैं, उसके बाद करेंगे। देखो इस चीज को यहां पर लाते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जो यहां पर है वही चीज यहां पर है, इसका मतलब ये माइनस निकल गया, तो माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस। चलो अब अगर हम अगला स्टेप में ये चीज लिख दें साइन स्क्वायर थीटा, पहले रुक जाओ, ये माइनस हो गया नहीं, समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया तो एक स्टेप हमारा पेज कम जाएगा, इसलिए हम एक मिटा लेते हैं, डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक स्टेप बढ़ाने ही तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्यों कि ये पता चला, सब आदमी को पता चला ना कौन चीज को लिए, ये प्लस को माइनस क्यों किए, ये बात समझ में आया। देखो यहां पर कौन चीज है माइनस है, माइनस में साइन है, यहां पर प्लस में साइन है, तो दोनों बराबर हो जाए इसलिए हम प्लस को क्या कर लिए माइनस कर लिए। अब तो मेरा भिन्न का घटाव यहां पर हो सकता है। आपको जानकारी के लिए मैं बतला दूं, इससे पहले जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था उसमें भी केवल साइन और कॉस के टर्म में था, तो जब साइन और कॉस के टर्म में था तो हम भिन्न का घटाव किए थे या भिन्न का जोड़ किए थे, वहां पर जोड़ था तो जोड़ कर दिए, यहाँ पर घटाव है तो क्या कर देंगे घटाव कर देंगे। कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया है। तो अगर बउआ यहाँ तक समझ में आ गया है, यहाँ तक समझ में आ गया है तो जरा सोचो सोचो, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस थीटा और साइन इंटू साइन माइनस कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इस पूरे से भाग करेंगे तो क्या बचेगा साइन, तो साइन स्क्वायर को साइन से गुना करेंगे तो क्या होगा साइन क्यू थीटा, सेम वही बात यहां पर हो जाएगा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। बउआ क्या बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का कुछ फार्मूला है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और यहां पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो साइन ए प्लस प्लस न होता है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, बट्टा जो लिखा हुआ है लिख देते हैं। हो गया इतना तक में कोई दिक्कत, तो देखो ये से ये कट गया ना। अब बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक जोड़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत, अगर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो तनिया और कष्ट कर लिया जाए, तनिया और कष्ट कर लिया जाए क्योंकि जगह कम है, ठीक है, छोटा करके तो आए लेकिन नहीं अट पाया। देखो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब प्लस, हाँ साइन थीटा ही लिखल है तो लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ये भी कट गया। 1 बाय कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, अब प्लस कट गया तो एक, इसीलिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा RHS। बताओ क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा लगा देखने में तुम लोग को, क्वेश्चन तो लगा तुम लोग को बड़ा देखने में, ठीक है। पहले एक बार हम फिर से समझाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या था यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, यही ना है क्वेश्चन।
क्वेश्चन तो बउआ जरूर तुम लोग को लग रहा है जो बड़ा है, लेकिन जो लड़का ध्यान से देखे हो तो बताओ क्वेश्चन बड़ा है? जो आदमी ध्यान से देखे हो। अब एक बार फिर से हम तुम लोग को क्वेश्चन बतलाते हैं। इस त्रिकोणमिति का सबसे पेज ज्यादा लेने वाला क्वेश्चन यही है, सबसे ज्यादा पेज लेने वाला क्वेश्चन ये है। लेकिन क्वेश्चन में जरा सोच करके देखो तो कोई बड़ा क्वेश्चन है? अगर ध्यान से देखा होगा तो मजा भी आया होगा, जो वाह केना आगे क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है और सर उसको सॉल्व करते चले जा रहे हैं। एक बार बउआ फिर से ध्यान देना, हम बड़ा मन से आज तुम लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं, मन से तुम लोग भी पढ़ना। ये जो क्वेश्चन है तुमको tan बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे? तो सर बतलाए हुए थे साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं, साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं और शेष निष्पत्तियों को छोड़ेंगे नहीं। जब साइन और कॉस को नहीं तोड़ना है और किसी दूसरे को छोड़ना भी नहीं है तो ये तो कोई दूसरा है ना। तो दूसरा का मतलब कि टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये चार में से कोई एक है। तो अभी दिखाई दे रहा है कौन चीज? टेन और कॉट। तो कोई तो ऐसा फार्मूला होगा जिसमें साइन और कॉस आता होगा, तो बउआ है ना टेन बराबर साइन बट्टा कॉस और कॉट बराबर कॉस बट्टा साइन। देखो कॉट बराबर कॉस बट्टा साइन और टेन बराबर साइन बट्टा कॉस। जब बउआ बट्टा कर दिए तो दिखाई दे रहा है भिन्न के घटाओ, जब बट्टा किए तो भिन्न के घटाओ। तो भिन्न का घटाओ तो आता है तुम लोगों को, भिन्न का घटाओ आता है तो एक और साइन का एलसीएम साइन। तो साइन में एक से भाग करेंगे तो क्या आएगा? साइन। तो एक को साइन से गुना करेंगे तो साइन। जो प्रक्रिया इधर की है वही प्रक्रिया इधर है। बउआ अभी बताई थी जो सर बट्टा का मतलब भाग होता है। अगर बट्टा का मतलब अगर भाग होता है तो भाग उलट करके क्या होता है? गुना। देखो ये गुना कर दिए ना। गुना में क्या होता है? जो नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे जाता है। क्या इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर। और कॉस को साइन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर और फिर साइन ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन। अब क्या देख रहे हैं? जो यहाँ पर साइन प्लस में है और यहाँ पर साइन माइनस में है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करने के लिए, दोनों को सेम करने के लिए प्लस माइनस क्या कर लिए हम? माइनस। कोई दिक्कत नहीं। कैसे माइनस किए हम पहले तुम लोग को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे आ जाओ। अब कॉस इंटू साइन माइनस कॉस और साइन इंटू साइन माइनस कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस इंटू साइन और ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस हो गया। अब इस पूरे से भाग करेंगे तो बचेगा केवल साइन। तो साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यू, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अगर इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस, तो कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यू। अब हो गया ये ए क्यू माइनस बी क्यू। बउआ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला पर तोड़ दिए, जैसे ही तोड़े तो नीचे वाला ऊपर वाला वो कट गया, तो बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो एक दे दिए और जैसे है लिखा नहीं। अब इस प्लस को अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके लिखे तो इस तरह से तुमको आरएचएस आ गया। कोई दिक्कत? ये दो क्वेश्चन जो अभी तुम लोग को बतलाया गया, दो क्वेश्चन में तो कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतारने के लिए देखो तुम लोग वीडियो को रोक देना और वीडियो को रोक करके उतारोगे, उतर जाएगा। कोई दिक्कत? सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चले। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब अगला क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन को समझो। देखो अब ये अगला क्वेश्चन, बउआ अगला क्वेश्चन देखने में कितना छोटा लग रहा है ना? अब नहीं, कोई बड़ा नहीं है। पहले देखो तो क्वेश्चन को बड़ा नहीं करो बउआ। इसमें कुछ सर्वसमका वगैरह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। एलएचएस आरएचएस दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम इसमें एलएचएस आरएचएस लिखते नहीं है। क्या इसको हम साइन और कॉस के टर्म में लाना है? क्या करेंगे? 1 प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए हो गया, बराबर साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए हो गया। जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा कर देते हैं और क्या कर लेते हैं? भिन्न का जोड़। कॉस ए
तो ये हो जाएगा आपको कॉस ए प्लस 1 इंटू कॉस ए बाई 1 होगा इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब बाई 1 माइनस कॉस ए, क्या तो ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, क्या आया कॉस ए प्लस 1 इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 PROVED हो गया। आप लोग केवल ध्यान बनाए रखिए, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा मैथ का और जो आप लोग के लिए लेकर के आए हैं इस बार, खाली अगर मन से पढ़ने के लिए आए होंगे तो ये गारंटी कहते हैं 10वां के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। जो बच्चे अगर नहीं आए हैं अवतार में उन्हें पछताना पड़ेगा। क्या अभी 3 क्वेश्चन बतलाए हैं, जो लड़की या लड़का मन से अगर ध्यान दे करके पढ़ रहे हैं, लग रहा है ना माइंड में घुस रहा है। आप घर पर जाकर के भूल जाइए वो अलग की बात है, लेकिन तत्कालीन क्लास में तो आपको हम समझा दिए ना, ठीक है। और भूल क्यों जाइएगा, अरे आप लोग के लिए तो प्लस पॉइंट है। एक तो अभी बताइए क्लास में 55 या 70 या 80 जो बच्चा बन गए, वो स्टूडेंट को तो एक बार यहाँ पढ़ा दिए हम, फिर इसी वीडियो को घर पर दोबारा देखने का मौका भी मिल गया नहीं। और इस बार तो इसका जो क्लास चल रहा है एनसीईआरटी का, वो लाइव क्लास मतलब यूट्यूब पर दे रहे हैं, और जो एसएफ वाला होगा वो हम क्लास में देंगे, समझ रहे हैं ना। कुछ क्वेश्चन तो उसका भी बतला दिए है ना, और क्या चाहिए। एक और खुशखबरी इस बार आप लोग को दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन आंसर भी होगा यूट्यूब पर। क्वेश्चन आंसर भी, जो क्वेश्चन आंसर आप लोग को समझ गए ना क्लास में नहीं मिलेगा, वो जैसे पढ़ा दिए चैप्टर, अभी 20 का दांत चैप्टर क्लियर हुआ है ना, तब 20 के दांत चैप्टर का आप लोग को क्वेश्चन आंसर मिल गया है चैनल में। चैनल में कुछ बच्चे ऐसे जुड़ गए हैं जो अपने स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। हमारा कहीं ऐसा भी ना हो जो हमको चैनल को फिर से सेट करना पड़े। हम जो स्टेटस में नहीं लगा दिए थे 1-2 दिन, इससे गड़बड़ा गया है, तो देख लेते हैं पहले। अगर वो बच्चा सुधर गया तो सुधर गया, अगर नहीं सुधरा तो उस चैनल को कैंसिल करेंगे हम, हाँ, तब अपन चैनल अलग बनाएंगे। हमरा हटाना ही नहीं आता है चैनल, उतना मुझे नहीं चलाने आता है भाई। करें क्या, मोबाइल 1 नहीं 2 नहीं 3 यूज करते हैं, चाहे कितना हो कोई चीज यूज करते हैं, उसके पीछे लगेंगे तब ना। कल देखो तबीयत खराब हो गया, तुम लोग को छुट्टी दिए तो भर दिन बेड रेस्ट में रहे। अगर थोड़ा जगे रहते, थोड़ा अगर हिम्मत रहता तो बना देते कुछ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा, मैं बहुत मन से आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इससे क्लास ले रहे हैं तो इसमें दिक्कत नहीं ना जा रहा है आप लोग को। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान से बन गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बउआ अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब देखो, अरे बाप रे बाप, क्या कहता है क्वेश्चन मेरी। क्वेश्चन में कहता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन में गलती है, हाँ, तो बुक निकालिएगा, बुक निकालिए, क्वेश्चन गलती है। अब क्वेश्चन है लाइए, हम इसको सही कर देते हैं। हमरा याद है, क्वेश्चन याद है बुआ, गलती है, इसको सही कर देते हैं। रुको हम क्वेश्चन को सही कर देते हैं, हो जाएगा सही। क्वेश्चन मुझे याद है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुझे याद है, ठीक है। क्वेश्चन मुझे याद है, इतने न देखिए ना, अगला क्वेश्चन को इसी में रख दिया है। पीडीएफ जो बना रहा था गलती कर दिया है, रुकिए। देखो बउआ, क्वेश्चन को पहले सही करना है ना। हो गया कॉसेक थीटा प्लस एगो और है, देखो तो क्या है, टेन थीटा की कॉट थीटा, कॉट थीटा, यही है ना। प्रूफ करने के लिए एक बार पहले कंसेप्ट हो लीजिए, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन यही है, कॉसेक, अच्छा रुकिए ना, ए है और ये भी ए है, यही है ना। देख लीजिए क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही है। हो गया, क्लियर है। आइए
सबसे पहले तो दिमाग लगाइए, सब आदमी दिमाग लगाइए। जो LHS ले लेते हैं हम, और LHS में लेते हैं cos A प्लस माइनस sin A प्लस 1 बाय cos A प्लस sin A माइनस 1 दिया हुआ है, दे दिए ये चीज। अब क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन हमें cosec A प्लस cot A आएगा। सर तो बतलाए हुए थे जो साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं, यहाँ तो साइन ए कॉस में है, तोड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या, क्या भिन्न के जोड़ भी करेंगे, अलग अलग रहता तब ना। ये तो और एगो फेरा है बउआ, कोई ज्यादा फेरा नहीं है। जब क्वेश्चन इस टाइप का अगर हो, जो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, तो कुछ नया करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या नया करते हैं सो देखो, नया क्या करते हैं, अंश और हर में साइन थीटा से भाग करने पर देखो लिख सकते हैं cos A बाई, क्या करें यहां पर मिटाने वाला है न A, साइन A माइनस साइन A बाई साइन A प्लस 1 बाई साइन A हो गया। अब बट्टा cos A बट्टा साइन A, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, साइन A बट्टा साइन A माइनस 1 बाई साइन A हो गया। एक स्टेप ये समझना है आप लोग को, कट गया। कॉस बट्टा साइन का मतलब की नहीं, क्या होगा, कॉट A माइनस 1 प्लस कॉसेक A बाई कॉट A प्लस 1 माइनस कॉसेक A होगा। क्या अगर ये चीज अगर होता है, क्या कॉट A माइनस 1 प्लस कॉसेक A और कॉट A प्लस 1 माइनस कॉसेक A, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा देखते चलिएगा। तो कॉट A प्लस कॉसेक A माइनस 1 बाई कॉट A माइनस कॉसेक A प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर बउआ ये चीज लिख सकते हैं तो जरा सोचो, कुछ हिंट्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉसेक माइनस कॉट हो सकता है, यहां पर फॉर्मूला है ये कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1। क्या, तो जहां पर 1 है वहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं, उसमें तो दिक्कत नहीं होगा। तो वही काम हम कर देते हैं ना, लीजिए ना, कॉट A प्लस कॉसेक A माइनस, अब लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A बाई कॉट A माइनस कॉसेक A प्लस 1 हो सकता है। अगर बउआ ये चीज हो सकता है तो क्या ये भी तो हो सकता है ना, कॉट A प्लस कॉसेक A, क्या हुआ देखो, तो ये हो गया। अब बउआ ये ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट को रहने दो। क्या ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर नहीं लगता है, जब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगता है तो क्या इसको तोड़ सकते हैं, A प्लस B A माइनस B, जो लिखल है लिख देते हैं कि यहां तक में तो लगभग आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बउआ देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को लिखे हैं A प्लस B इंटू A माइनस B, कोई दिक्कत,
नीचे में जैसे है वैसे कर दिए। यहां तक सही है। अब देखो यहां पर भी a प्लस बी और यहां पर भी a प्लस बी, दोनों में तो क्या ये कॉमन हो सकता है ना। तो अगर कॉमन करेंगे तो क्या होगा बउआ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब कहां पर थीटा दे दिए ये, अच्छा लो ना, थीटा के लिए दिक्कत नहीं ना तुम लोग को रे, ए है तो अपना थीटा कर लोगे ना, उसके लिए नहीं दिक्कत करो। कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस ए प्लस 1 हो गया। जरा सोचो, एक लाइन और ले लेते हैं तब पूछेंगे तुम लोग से। बउआ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब ब्रैकेट में 1 है तो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ब्रैकेट में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कट गया, क्या आया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हो गया RHS। देखो क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन को भी एक बार तुम लोग फिर से समझो, एक बार क्वेश्चन को फिर से ये समझ लो, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन को अच्छा से समझने का कोशिश करना। देखो बउआ, क्वेश्चन है सर्वसमिका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी हमको ये छोड़ना नहीं है, ये कहीं पर अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो इसको लागू करना है। बात समझ रहे हैं ना, ये कह दिया है। तो हम ये लागू करने के लिए, और क्वेश्चन कहता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आना चाहिए, जो क्या करेंगे जो हमें ये चीज प्राप्त होगा। नहीं, अब ये चीज प्राप्त होने के लिए हम साइन से भाग किए, क्या कॉस से भाग नहीं कर सकते थे सर, कर सकते थे, लेकिन कॉस से भाग करते तो पहला कटता, तो अगर पहला कटता तो इसका मतलब टेन और सेक मुझे प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता, टेन और सेक। क्या टेन और सेक का यहां पर जिक्र है, नहीं है, तो इस चीज को देखते हुए मैंने साइन से ही भाग किया है। ये बात समझने में कोई दिक्कत, आ जाओ बुआ, भाग किए तो यहां तक प्राप्त हुआ, इस चीज को सजा लिए हम इस रूप में, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक क्वेश्चन तुम लोग उत्पन्न कर सकते हो, सर जब ऊपर वाला में आप अगर ये लागू कर सकते हैं, क्या नीचे वाला में लागू नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, नीचे वाला में भी लागू कर सकते हैं। नीचे वाला में भी लागू करेंगे तो नीचे वाला से ऊपर वाला एगो कट में करेगा ना, लेकिन हम ऊपर वाला में क्यों लागू किए हैं, क्योंकि ऊपर में माइनस दे, अगर जैसे ही माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो शेप से हमको कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम ऊपर में लिखे और नीचे वाला को ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब जैसे ही तोड़े तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर हमें थीटा दिया गया है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दे दीजिएगा अपना। ठीक है, आइए अब यहाँ पर भी कॉस साइन ए कॉट और कॉसेक, यहाँ भी कॉट और कॉसेक दोनों है ना, तो दोनों को कॉमन कर लिए। तो देखिए अब यहाँ पर कॉमन वाला से आपको क्लियर हो जाएगा, कॉट प्लस कॉसेक को 1 से गुना करेंगे तो कॉट प्लस कॉसेक हो जाएगा, और कॉट प्लस कॉसेक को अगर इतना से गुना कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हम ये जो बाहर निकाले हैं ये मेरे लिए सेफ है। अब इतना से इतना नीचा वाला दोनों कट गया, बचा क्या, कॉट प्लस कॉसेक, कोई दिक्कत। ये क्या क्वेश्चन हो गया, ये लगा करके 5 गो, यहां तक में कोई दिक्कत। अब 3 क्वेश्चन और इसका लगभग बचा हुआ है, इस 3 क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा मन से देखिए तो वो भी तीनों समझ में आ जाएगा। उतारने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बगल हो गया यहाँ पर रोक दीजिएगा तो उतर जाएगा। आइए आगे देखिए, देखिए ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था जो उसमें चला गया था, ये वाला समझ गए। अब फिर यहाँ पर एगो रोचक बातें हैं, क्या रोचक बातें हैं, सो देखिए बउआ, यहाँ पर LHS में दिया हुआ है रूट के अंदर में आपको 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। आप इसको क्या करेंगे, नहीं क्या करेंगे बउआ, जो हमको आना चाहिए सेक ए और टेन ए। नहीं, साइन कॉस में आती तो टूटेगा नहीं, तो क्या हमें भाग कर देंगे, नहीं। जब बट्टा में रहता है और रूट में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, परिमेयकरण करते हैं।
क्या करते हैं बउआ? 9वां क्लास वाला बात याद करो, 9वां क्लास वाला बात याद करो। जो बट्टा में रहता है तो ठीक है, रूट में रहता है तो परिमेयकरण। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ये होगा कि नहीं? अगर होगा तो हूं नहीं करो, हाँ बोलो। खाना खा करके नहीं आई है? पुआ मलपुआ खाते रहिए भर दिन। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब की कॉस स्क्वायर। बउआ ये लाइन में दिक्कत, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। रूट का बात खत्म, स्क्वायर का बात खत्म। ठीक है, अगर बउआ बात खत्म हो गया तो 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, प्लस साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 बाय कॉस का मतलब की सेक ए, प्लस कॉस बट्टा सॉरी साइन बट्टा कॉस का मतलब की टेन ए आर एच एस। यहां पर भिन्न के जोड़ के बात कहां पर आ रहा है बताओ? भिन्न का जो इसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन बड़ा है क्या? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लड़का सब तो कल पी लिया था, लगता है महुआ मिठा। देखता है सब उघाइए रहा है। रे पापी सब, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। अब देखो बउआ, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रे दिमाग नहीं काम कर रहा है कि? पागल सब कहीं। देखो ध्यान दो, यहां साइन, यहां साइन, यहां कॉस, यहां कॉस। नहीं, पहले तो लिख लेते हैं बउआ, एल एच एस इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। बउआ जब दोनों में समान रहता है तो हम लोग कॉमन करते हैं ना। तो यहां पर क्या समान है? साइन, तो साइन को कॉमन कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 दे करके, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बाय कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। बउआ फिर लिख सकते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? अगर यहां पर दिक्कत नहीं है तो क्या साइन बट्टा कॉस को उतर लिखिए देते हैं, साइन थीटा इंटू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कट गया, साइन बट्टा कॉस का मतलब की बताइए, सिद्ध करने वाला में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? खाली फार्मूला याद होना चाहिए। कितने आसान से क्वेश्चन फटाफट बनते जा रहा है। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो है यही है। नहीं रे बाप रे, अभी और है 10 गो है क्वेश्चन तब तक। चलो देखो ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तुम लोग अपने से बना लोगे क्या? क्या करना है सो हम बतला देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। अब क्लास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा तो ना, पहले तो मुंह बाती है वो, तब नींद लगबे करेगा कि कहां जाती है रात का पता नहीं है भगवान।
कॉस ए प्लस सेक ए, यही दिया है ना। एक बात बतला दे तुम लोग को, मोबाइल देखने वाला इंसान गलत नहीं होता है, ये बात याद रखना। उसका उपयोग करना गलत है, उपयोग करने का तरीका अगर गलत है तो गलत है। एक बात बतलाते हैं, जो आदमी मोबाइल से पैसा कमाता है, जैसे बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, यानी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो तो मोबाइल से सब काम करता है, लैपटॉप से सब काम करता है। और मेरा एक स्टूडेंट है लगुनिया का, गोरियारी का लड़का है, मुकुंद कुमार चौधरी। उसके पिताजी मतलब मुंशी का काम करते हैं, मार्केट में पता होगा तुम लोग को, कचहरी पर विजय चौधरी नाम है उनका। तो उनका जो बेटा है मुकुंद कुमार चौधरी, वो रात में 9 बजे से ड्यूटी 10 बजे से ज्वाइनिंग करता है, वो रात में, या 7 बजे से रात में वो ज्वाइनिंग करता है ड्यूटी, यानी रात ड्यूटी है होकर। तब बताओ, अगर रात में मोबाइल टिप टाप करता होगा, लैपटॉप टिप टाप करता होगा, तो हम तुम कहेंगे जो गलत कर रहा है? नहीं, उसका वही माध्यम है। जब कोडिंग तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को पता चलेगा जो क्या होता है। और जरूरी नहीं है जो मोबाइल देखने वाला आदमी गलत होता है। तुमको अगर मान लो दिन में मोबाइल नहीं मिलता है, क्योंकि सब आदमी मीडियम परिवार से हो, तो एक को ना मोबाइल होगा। अब तुम्हारे पेरेंट्स बाहर काम करने के लिए चले गए, तो तुमको पढ़ने के लिए नहीं मिला ना, तो तुम तो रात में ही मैनेज करोगे ना। जो बच्चा जिद्दी होता है, जो बच्चा एडवांस होता है, वो बच्चा कहता है नहीं हमरा एगो स्पेशल मोबाइल दो। लेकिन जो बच्चा समझदार होता है, वो एक ही मोबाइल में मैनेज करना जानता है। तो दिन में तो नहीं मैनेज कर पाएगा ना, दिन में तो उसके पेरेंट्स रखते हैं फोन, तो रात में मैनेज करता है। ठीक है। और पढ़ाई करने के लिए तुमको कोई भी पेरेंट्स, तुम मोबाइल क्या जो कुछ कहोगे ना, जो औकात नहीं रहता है ना, वो पूर्ति करके देते हैं पेरेंट्स। बस केवल ध्यान रहे, पढ़ाई करो। ठीक है। जो लड़की या लड़का पढ़ाई नहीं करता है, उसी का माइंड भी गलत जगह चला जाता है और गलत करने के लिए चला जाता है। पढ़ाई कई तरह से होते हैं, एक दिखावटी भी पढ़ाई होता है। हम कुछ लोगों को देखे हैं, अभी तो हम कैमरा के पास हैं तो हम क्या नाम बताएं, बाहर में हम खड़ा थे, ठीक है, तुम्हारे क्लास की एक लड़की थी, ऐसे करके देख रही थी, तब तक देखती रही जब तक कि वो लड़का और वो लड़की दोनों का आंख ओझल नहीं हुआ। क्या अगर ये बात उसके पेरेंट्स को कहा जाए तो उसके पेरेंट्स गोली मार देंगे। और मैंने अपनी आंखों से बाहर में देखा, जबकि वो तो टॉपर लड़की है। क्या तो अगर ये बात तुम लोग को अगर जानकारी अगर होगा तो तुम लोग जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो बताओ, जो क्या वो गलती नहीं है बच्चा का? तो हम लोग बुआ देखते जरूर है। आखिर वजह क्या है, जो क्लास में लड़की को हम नहीं टोकने देते हैं लड़का को, या लड़का को नहीं टोकने देते हैं लड़की को। बाहर में अफवाह उड़ाने वाला ढेर सारे लोग अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन यही कारण है जो हम बाउंडिंग बनाए हुए हैं क्लास में और एक सिस्टमेटिक ढंग से हम क्लास में पढ़ाते हैं। जो लड़की या लड़का को 2 साल तो मतलब 1 साल तो फाइनली है जो तुम लोग बिता दिए हो, बताओ कोई लड़की या लड़का के साथ कभी मिसबिहेव, कभी क्लास में किसी स्टूडेंट के साथ? लेकिन जानते भी हैं और देखते भी हैं, लेकिन क्या करेंगे जब पेरेंट्स अगर उसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स को अगर सही है तो हम लोग कहने वाले कौन है? हम संस्था चलाते हैं, हमारी संस्था के अंदर में कुछ गलत ना हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। साइकिल लगाने से लेकर के और क्लास में इन करते तक बच्चा सीसीटीवी कैमरा के अंदर में रहता है। साइकिल लगाते हो वहां पर एक नहीं डबल कैमरा लगा हुआ है। अंदर आते हो तो गैलरी में कैमरा लगा हुआ है, जो कौन बच्चा आता है, क्लास में 2-2 कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बच्चे अपना पढ़ाई करके घर को जाए। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, बहुत मन से पढ़ रहे हैं, उनका पूरा फेयर। जिस दिन धोखा दे करके आप लोग को टेस्ट मतलब समझ गए फेयर चेक करेंगे ना, उस दिन देखिएगा जो कितना घसझारा चलेगा क्लास में। हम चैनल पर मैसेज कर दिए हैं जो आप लोग फेयर कर लीजिए, हम कर दिए हैं। जिस दिन हमारा मूड बन गया, पढ़ाने का मूड जिस दिन नहीं रहेगा, उस दिन कहेंगे आप फेयर लेकर के आओ। ये बात याद रखना सब स्टूडेंट। इसलिए मैं आप लोगों के लिए अपडेट हूं, आप लोग भी मेरे साथ अपडेट रहिए। रिजल्ट के लिए चिंता नहीं कीजिए। उस समय में आपको ये नहीं कहना होगा सर क्वेश्चन आउट हो रहा है या क्वेश्चन इस टाइप से है। मैंने इस बार का क्वेश्चन भी देख लिया हूं ना, जो कहां से क्वेश्चन उठाया है, ये चीज का तो हमारे माइंड में है ना। हम उसी तर्ज पर आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन आप लोग मन से पढ़िए। ठीक है, मोबाइल कोई चीज है कुछ नहीं है। रात में मोबाइल लेकर के पढ़िए। रात में तो हम 12 साढ़े 12 बजे तक हम पढ़वे किए हैं। आप लोग का व्याकरण का बनाए हैं पीडीएफ, जो आज व्याकरण हम पढ़ाएंगे, आज या कल पढ़ेंगे, उसका भी हम तैयार किए हैं पीडीएफ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। यही ना है क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ एलएचएस में दे दिए। अब क्या करेंगे, जो आएगा मुझे 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई उपाय है आप लोग को देखला में? देखिए हमारा है ना उपाय, ना कहते हैं आप लोग। पहले लीजिए,
इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। कोई दिक्कत? यहां देखो, यहां किसी की याद सताए तो शराब पी लेना, कहां खो जाती है तुम लोग पता नहीं। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए होगा। कोई दिक्कत? ये लाइन तो समझ में आ जाना चाहिए। किस पर तोड़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? लाना क्या है हमें, टेन और कॉट, उसके साथ साथ 7। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए 1 बाय साइन ए प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए। कट गया, कट गया। अब देखिए यहां पर कॉस और यहां पर साइन क्या हो जाएगा, एक, यहां वाला एक, ये वाला 2, पहले रुक जाइए कॉट लिख लेते हैं, कॉट प्लस 2 प्लस ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 हो गया। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। हो गया ना? कहां पर है ये ई? कोई दिक्कत? एक कहता है नक्का 9 9 दूनी 18। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? देखो ये है 9 नंबर क्वेश्चन। बउआ ये क्वेश्चन बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा है। ये क्वेश्चन में तनिया मिस माइंड है, सही करवाओ तो देखो तो, कॉस ए के माइनस साइन ए, हाँ सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। एल एच एस इक्वल टू कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है ना, दे दिया हम भी। बउआ क्या इसको तोड़ सकते हैं 1 बाय साइन में, बाय साइन ए बाय 1, और यहां पर 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय 1 होगा। बउआ अगर ये चीज होगा तो क्या लग रहा है देखने में, भिन्न का घटाव, तो साइन ए और एक का एलसीएम क्या होगा, साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दिक्कत नहीं? तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, कॉस से कॉस, साइन से साइन, क्या बचा, एक बचेगा रे पागल, होगा यही नहीं बचेगा, इधर से बचा, ये हम लेकर के चले थे कौन चीज, एलएचएस। अब लो आरएचएस, टेन को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय, अरे पहले तो लिखना है फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन, अरे तुम लोग गड़बड़ा देते हो, हम भी गड़बड़ा जाते, हमरो याद आने लगता है कुछ कुछ ना। चलिए हाँ, अभी सोनम क्लास में खो गई थी, एकरा समझाने के चक्कर में हम अपने खो गए। चलो भाई, चलो कोई बात नहीं है दीदी, आगे देखो। बउआ
यहाँ पर ये देखने से फिर क्या लग रहा है, भिन्न का जोड़। अगर भिन्न का जोड़ करेंगे, अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos a इंटू साइन ए की, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बट्टा है तो क्या लिख सकते हैं, 1/1 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1। 1 का मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए, PROVED हो गया। यही चीज इधर, यही चीज इधर आ गया ना। खाली क्वेश्चन को तुम देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, हम देख रहे हैं शुभम, देख रहे हैं तुम तीनों को, फिर एक जगह बैठा है और देखो ना कितने सुपात्र बन रहा है ये आदित्यवाद से, और दोनों बात कर रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन अब आया आपके पास, इसके बाद ये चैप्टर क्लियर है, बात खत्म हो गया। नहीं, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। और ठीक है, आप सभी आदमी समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग को हम बतलाएंगे भी नहीं, पूरा क्वेश्चन हम पूरा चैप्टर का बतला दिए। एक क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में देते हैं, जो इसका आंसर आप लोग बतलाएंगे, जो क्या कर होता है आंसर। अगर नहीं होगा तो इसका आंसर हम क्लास में देंगे, जो कि यूट्यूब पर नहीं रहेगा, ठीक है। अब और हम मिलते हैं आपको कल के क्लास में, यानी नेक्स्ट के क्लास में। तब तक के लिए बाय।